राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 91वां सूत्र अब मनन का लक्षण कहते हैं। वेदांत के अनुकूल युक्ति द्वारा चिरकाल से श्रवण किए हुए अद्वितीय ब्रह्म वस्तु की चिंतना का नाम मनन है। तत्व ज्ञान के विरोधी देह आदि जड़ पदार्थ ज्ञान को त्याग कर अद्वितीय ब्रह्म वस्तु के अनुकूल ज्ञान के प्रवाह को निधिध्यासन कहते हैं। समाधि दो प्रकार की है, एक सविकल्पक, दूसरी निर्विकल्पक। ज्ञाता, ज्ञान और जानने योग्य वस्तु, इन तीन पदार्थों को अलग अलग ज्ञान होने पर भी अद्वितीय ब्रह्म वस्तु में अखंडाकार चित्त की वृत्ति होना सविकल्पक समाधि कहलाता है। जैसे मृत्तिका के हस्ती से हस्ती का ज्ञान होने पर मृत्तिका ही है ऐसा ज्ञान होता है, उस प्रकार द्वैत ज्ञान होने पर भी अद्वैत ज्ञान होता है। इस विषय में प्रमाण भी कहा है, सर्वसाक्षी, सर्वव्यापी, सर्वोत्कृष्ट, सौ प्रकाश स्वरूप, जन्म मृत्यु रहित, निर्विलिप्त, सर्वदा मुक्त स्वभाव जो अद्वितीय ब्रह्म है सो मैं हूँ। 92वां सूत्र ज्ञाता, ज्ञान और जानने योग्य वस्तु, तीन पदार्थों के भेद ज्ञान का अभाव होने पर अद्वितीय ब्रह्म वस्तु में अखंडाकार चित्त की वृत्ति होना निर्विकल्पक समाधि कहलाता है। इस समाधि के समय जिस प्रकार जल में मिले हुए लवण के लवणत्व ज्ञान के अभाव होने पर केवल जल का ज्ञान होता है, उसी प्रकार अद्वितीय ब्रह्माकार चित्तवृत्ति के ज्ञान की सत्ता का अभाव होने पर भी ब्रह्म वस्तु मात्र ज्ञान रहता है। अर्थात अखंड ब्रह्म में चित्तवृत्ति के लीन होने पर और भिन्न रूप कुछ ज्ञान नहीं होता है, अखंड ब्रह्म में ज्ञान ही होता है। इसी कारण सुषुप्ति अवस्था से निर्विकल्पक समाधि का भेद कोई भेद नहीं है, इस प्रकार आशंका भी नहीं होती है, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में और निर्विकल्पक समाधि अवस्था में वृत्ति ज्ञान के अभाव अंश में समानता होने पर भी वृत्ति की सत्ता और सत्ता द्वारा समाधि और सुषुप्ति का भेद है। 93वां सूत्र यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये संपूर्ण निर्विकल्प समाधि के अंग हैं। अहिंसा, सत्य, चोरी का त्याग, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन सब के धारण का नाम यम है। पवित्रता, संतोष, तपस्या, अध्ययन, ईश्वर प्रणिधान को नियम कहते हैं। हस्तपाद आदि के संस्थान विशेष जो स्वस्तिक, पद्म इत्यादि हैं सुआसन कहलाते हैं। रेचक, पूरक, कुंभक रूप प्राण वायु के विग्रह करने के उपाय का नाम प्राणायाम है। शब्द आदि विषयों से श्रवण आदि इंद्रियों का हटाना प्रत्याहार कहलाता है। अद्वितीय ब्रह्म वस्तु में अंतःकरण के अभिनिवेश का नाम धारणा है। अद्वितीय ब्रह्म वस्तु में चित्तवृत्ति के प्रवाह का नाम ध्यान है। पूर्वोक्त सविकल्पक समाधि का नाम समाधि है। 94वां सूत्र पूर्वोक्त यम आदि अंग युक्त निर्विकल्पक समाधि के 4 विघ्न होते हैं, जैसे लय, विक्षेप, कसाय और रसास्वादन। अखंड ब्रह्म वस्तु के अवलंबन करने में असमर्थ चित्तवृत्ति की जो निद्रा है उसका नाम लय है। अखंड ब्रह्म वस्तु के अवलंबन करने में असमर्थ अंतःकरण वृत्ति का जो अन्य वस्तु का अवलंबन है उसको विक्षेप कहते हैं। लय और विक्षेप के न होने पर राग आदि वासना से अंतःकरण स्तब्ध हो जाता है, तब अखंड ब्रह्म वस्तु के अवलंबन की असामर्थ्य नाम कसाय है। निर्विकल्पक अखंड ब्रह्म वस्तु के अवलंबन करने में असमर्थ अंतःकरण की वृत्ति के सविकल्पक आनंद आस्वादन का नाम रसास्वादन है। अथवा निर्विकल्पक समाधि के आरंभ के समय सविकल्प के रसास्वादन को भी रसास्वादन कहते हैं। 95वां सूत्र जिस प्रकार चित्त पूर्वोक्त 4 प्रकार के विघ्नों से रहित होकर वायु रहित स्थान में स्थित दीपक की तरह अचल हुआ केवल अखंड चैतन्य मात्र की चिंता में तत्पर होता है, उस समय चित्त का निर्विकल्पक समाधि कहलाता है।
श्रुति के प्रमाण से भी जाना जाता है। लय रूप विघ्न उपस्थित होने पर अंतःकरण में उद्बोधक को उत्पन्न करें। अंतःकरण के विक्षेप रूप विघ्न के तिरस्कृत होने पर उसको शांत करें। कसाय रूप विघ्न युक्त हुए चित्त को जानकर निवृत्त रखें। जिस समय अखंड ब्रह्म वस्तु में प्रणिधान होए उस समय अंतःकरण को चलायमान न करें। उस समय कोई सविकल्पक आनंद आस्वादन न करे और प्रज्ञा द्वारा निस्संग हो जाता है। इस विषय में स्मृति का प्रमाण भी है। जिस प्रकार दीपक वायु रहित स्थान में स्थित होकर निश्चल रहता है, उसी प्रकार परिनिधान होने पर अंतःकरण निश्चल हो जाता है। 96वां सूत्र। अब जीवन मुक्त का लक्षण निरूपण करते हैं। जो पुरुष अखंड चैतन्य स्वरूप ब्रह्म ज्ञान होने के बाद अज्ञान का नाश होने से सर्वव्यापी चैतन्य स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार करके अज्ञान और अज्ञान के कार्य इकट्ठे किए हुए पाप पुण्य संशय और भ्रम आदि को दूर करके संसार बंधन से मुक्त होकर ब्रह्मनिष्ठ होता है, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। इसका प्रमाण श्रुति से भी जाना जाता है। सर्वश्रेष्ठ परब्रह्म का साक्षात्कार होने से हृदय का भ्रम नष्ट होता है, संपूर्ण संशय दूर हो जाते हैं, अच्छे बुरे कर्मों के फल नष्ट हो जाते हैं। 97वां सूत्र। जिस प्रकार साधारण पुरुष इंद्रजाल के पदार्थों को देखकर विचार करता है कि इंद्रजाल के पदार्थ प्रकृत दृश्यमान पदार्थ नहीं है, उसी प्रकार जीवन मुक्त पुरुष जागृत अवस्था में रुधिर मांस विष्ठा मूत्र आदि का भांड ऐसे शरीर द्वारा अंधापन बहिरापन इत्यादि दोषों का भांड ऐसे इंद्रियों के द्वारा और भूख प्यास शोक मोह इत्यादि भांड ऐसे अंतःकरण द्वारा पहले वासना से उत्पन्न हुए ज्ञान के विरोधी संचित कर्मों का फल भोगने के बाद दृश्यमान यह जगत सत्य वस्तु नहीं होता है, इस प्रकार विचार करता है। इस विषय में श्रुति का भी प्रमाण है। जीवन मुक्त पुरुष बाह्य वस्तु में नेत्रयुक्त होकर नेत्रहीन का सा व्यवहार करता है, कर्णहीन होने पर भी बधिर का सा व्यवहार करता है, मन होने पर भी मनोहीन का सा व्यवहार करता है, प्राण होने पर भी प्राण रहित का सा व्यवहार करता है। और जगह भी कहा है, जागृत अवस्था में सुषुप्ति की तरह बाह्य वस्तु में व्यवहार करता है, जो द्वैत वस्तु को भी अद्वैत बोलते हैं। जो कर्म करता हुआ भी अंतःकरण को निष्क्रिय मानता है, वह ब्रह्मपरायण पुरुष निश्चय करके जीवन मुक्त है, उससे अन्य को जीवन मुक्त नहीं कहते हैं। 88वां सूत्र। इस पूर्वोक्त जीवन मुक्त को ज्ञान होने के प्रथम ही सम दम आदि के गुणों द्वारा अशुभ वासना का नाश हो जाने से भी संसार दशा में जैसे आहार विहार आदिकों में अभिमान रहित होकर प्रवृत्ति की जाती है, इसी ही रीति से तत्वज्ञान होने के बाद भी आहार विहार आदिकों में प्रवृत्ति होती है। परंतु तत्वज्ञान होने के बाद अशुभ वासना की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं होती, केवल शुभ वासनाओं का ही अनुवर्तन किया जाता है। अथवा शुभ वासना अथवा सुवासना इन दोनों में ही उदासीन भाव रहता है। इससे जीवन मुक्त हुआ पुरुष यथेच आचरण करता नहीं, यह सिद्ध हुआ। इस विषय में ग्रंथाकर का यह प्रमाण है कि जो कोई पुरुष एक ब्रह्म तत्व को जान ले और यथेच आचरण करे, तो फिर अपवित्र पदार्थ के भक्षण में लगा हुआ कुत्ता और वह ब्रह्म तत्ववेता, इन दोनों में भेद कौन सा रहा। और जो जीवन मुक्त है उसको अपने ब्रह्म ज्ञान पने का अभिमान ही रहता नहीं। इससे प्रमाण यह है कि ब्रह्मवेताओं को प्राप्त होकर भी जीवन मुक्त पुरुष अपने आत्मा को केवल जानता है, दूसरा कुछ जानता नहीं, अभिमान भी करता नहीं। 99वां सूत्र। उस जीवन मुक्त अवस्था में अमानीपना अदम्भीपना आदि ज्ञान साधन अद्वेष्टित्व निर्लोमत्व अमात्स्य अहिंसा आदि सद्गुण अलंकार सरीखे उस तत्वज्ञानी के पीछे पीछे चले आते हैं। इस विषय में वार्तिक ग्रंथ में यह प्रमाण है, जिसको आत्मबोध उत्पन्न हुआ है उस पुरुष को अद्वेष्टित्व अदम्भित्व अहिंसा आदि गुण बिना यत्न से ही हो जाते हैं।
परंतु वे गुण उसके साधन रूपी होते नहीं। 100वां सूत्र, बहुत कहने से क्या लाभ। यह जीवन मुक्त पुरुष शरीर यात्रा के निर्वाह के अर्थ इच्छा, अनिच्छा और परेच्छा इन 3 प्रकार के प्रारब्ध कर्मों से उत्पन्न हुए सुख दुख का अनुभव करता हुआ साक्षी चैतन्य रूप बुद्धि आदि का प्रकाशक होता हुआ प्रारब्ध कर्मों में भोग के अंत में सच्चिदानंद रूप परब्रह्म में प्राणों के लीन होने पर अज्ञान और अज्ञान के कार्य स्वरूप पूर्व संसार के विनाश का हेतु परम कैवल्य रूप सच्चिदानंद में अद्वैत पूर्ण ब्रह्म में अवस्थित होकर अनिर्वचनीय कैवल्यानंद का भोग करता है। इस विषय में प्रमाण भी है। जीवन मुक्त पुरुष के देह का त्याग करने पर संपूर्ण अन्य लोकों को नहीं जाते हैं, उसी सच्चिदानंद परब्रह्म में लीन हो जाते हैं और असार संसार के बंधन से छूटकर परम ब्रह्मानंद में निमग्न हो जाते हैं। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।